नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया जिला के सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत भूडाडी गांव निवासी कक्षा 12वीं के छात्र तालिब खान पुत्र स्वर्गीय सनाउल्लाह खान ने नीट परीक्षा में 655 अंक पाकर ऑल इंडिया रैंक में 2955वां स्थान तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 234वां स्थान पाकर गांव सहित पूरे जिले का मान बढ़ाया है। तालिब खान की माता ने मिठाई खिलाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें बधाई दी है। तालिब ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता व गुरुजनों को दिया। वर्तमान में वे सर्वर क्लासेस कोचिंग सेंटर अलीगढ़ में रहकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। तालिब के वरिष्ठ जन में सैदुल्ला खान, रियाज खान, मुन्ना खान, मुमताज खान, पूर्व प्रधान अबुल कलाम आदि लोगों ने बताया कि तालिब ने पहली बार में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज की अगली पीढ़ी को प्रेरित किया है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। तेज नहीं आई, गाड़ी नहीं चला, बहुत तेज चला गया। देखिए कितना प्रेम है ना गांव लोगों में, खुशी है। और ये सब मिलता नहीं हर जगह। सबसे पीछे ना ओके देखिए इधर सर भैया आओ मिला पानी हम तनी है जब बगाली में आओ मिला भैया दूसरे बच्चे भी इनसे बहुत मोटिवेट होंगे अब तो। हाँ वही हम कर रहे हैं। तो खैर ये लाए हैं, इनके भाई हैं, सारे लोग ही मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझिए जीनियस लोग जी। सर इस मौके पर क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है कि भाई मिल के रहें। ये त्योहार चल रहा है, सब लोग जो है पॉजिटिव रहे। हम तो हमेशा पॉजिटिव रहे जी जी। हाँ, क्योंकि सब लोग मिल के रहें और इनके लिए भी बधाई रहें। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं तालिब का बड़ा भाई हूँ। जी सर, बड़ा भाई होने के नाते चूंकि आज खुशी का माहौल, आपके घर में खुशियाँ आई, हम लोग भी आए हुए हैं। सर इस मौके पे किस तरह से बधाई क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद और बहुत कम लोगों में ये संभव हुआ है कि हमारे क्षेत्र से किसी ने मेडिकल में सीट निकाली है जी, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूर्वांचल के जिस इलाके में हम आते हैं जी, उसमें सामाजिक स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ से ट्रॉमा सेंटर लगभग 3 घंटे की दूरी पे है और जो भी क्रिटिकल केसेस होते हैं या स्वास्थ्य संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया अपने ज़िंदगी के अनुभव में कि हम लोग एकदम आखिरी मौके पे लेके पहुँचते हैं, पहुँच भी जाते हैं, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो हम लोगों का पूरे परिवार का शुरू से एक तो ध्येय था, मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े नहीं थे जी, और ये ध्येय था कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है। और हम सभी भाइयों का ये था कि नहीं, अगर हम जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, एक सेवाभावी होना और समाज से जुड़ाव शुरू से रहा है। आप जैसा देखते हैं हम लोग बहुत काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख का हमें आपस होता है। तो हमने ये पूरे परिवार का एक तरह से शुरू से ही ये है कि हम पब्लिक हेल्थ में अपना कार्य करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए हम सेवाएं देना चाहते हैं। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते भी हैं। और सर ये बहुत इन्होंने जो मन में ठाना है चीज़, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर तमाम यहाँ पर बलिया में जिले में, अपना जिला इतना पिछड़ा हुआ है कि तमाम सरकारें हुई लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसके लिए उसमें 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो कि हमारे मरीज मर जाते हैं। तो सर सोच अच्छी है, लेकिन कितने लोग आए डॉक्टर वो अदा करके चले जाते हैं। तो सर कैसे विश्वास हम कर लें कि होने के बाद अपने जिले का नाम रोशन करेंगे और उस लाइन में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे आगे बढ़ करके? देखिए ये तो लोगों के दिलों में क्या है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला जानता है, जो हम सबका मालिक है। कल के दिन क्या होगा। हाँ। मगर मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और क्षेत्रवासियों को कि हमारी नीयत साफ है
और इस जमीन से, यहाँ के लोगों से, इस गांव से और इस देश से हमारी मोहब्बत है, हमारा जुड़ाव है जी, हमारे बाप पुरखों की यादें हैं जी, जी। हमारी पहचान है जी। तो हम अपना कार्य क्षेत्र यही हमारा है। हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारी कौम आगे जाए, हमारे कौम के लोग पढ़ें और जो मूलभूत सेवाएं हैं, बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो पूरा हो। तो उसके क्षेत्र में हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी जी। कदम लेने की कोशिश। जी, धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल, चूंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जी। देशवासियों के लिए, खासतौर से क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है सर आपके द्वारा? मेरी तरफ से क्षेत्रवासियों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो ये त्यौहार है वो लोगों के दिलों में खुशी और मोहब्बत लेके जी। आए, लोग एक दूसरे से प्यार करें और ये धर्म जो है इंसान को ये भी दिखाए कि अपने आसपास देखे क्या परेशानियां हैं उसको देखे और उसको दूर करने की कोशिश करे, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जी, जिसे मुझे लगता है कि सभी को अपने इलाके में मिलकर कार्य करना चाहिए। जी, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम मदद अपनी खुद नहीं करेंगे तब तक खुदा भी किसी की मदद करने वाला नहीं है। जी सर, लास्ट सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि पूरा देश में कोरोना काल का कहर चल रहा है, 60 लाख से ऊपर मरीज हो गए हैं, 70 के आसपास हैं सर, 1.5 लाख लगभग लोग मर भी रहे हैं सर। यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बार बार गाइडलाइन जारी किए, जितने भी चल रहे थे लॉकडाउन खत्म भी हो गया, लेकिन सर बोले कि सुरक्षित रहिए, ग्रामीण क्षेत्रों शहरों से बहुत अंतर है, तो क्या सर उनके निर्देशों का आप कितना पालन करते हैं और आपका उसमें योगदान कितना है सर? ये तो बिल्कुल एक नई चीज़ है। कोविड-19 जब हम इसके हाल ही शुरुआती दौर को देखेंगे तो पूरी दुनिया ने इसको बहुत ही एकदम जैसे विस्मयकारी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ये बिल्कुल नई चीज़ थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लिए भी एक बहुत ही एक शौक का काम था। लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर उस वक्त मौजूद जितने भी विकल्प थे उसका जाहिर है पालन करने की कोशिश की और देशवासियों की सुरक्षा की कोशिश की। हाँ, उसमें ज़रूर त्रुटियाँ और कमियाँ आई, जिन चीज़ों को थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली जो है एक्सिक्यूट किया जा सकता था, जैसे कि हमने पलायन वगैरह देखा, मजदूरों का बहुत ही बुरी स्थिति थी सड़कों पर। तो उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैनेज करके किया गया होता तो और स्थिति अच्छी होती। हालांकि अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं, हम एक दूसरे से मिलने में अब डर नहीं रहे हैं, अब ये एक जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। तो आई होप कि धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी और केंद्र सरकार तो सर क्या सरकार की गाइडलाइनों का आप उस चीज़ को आप मानते हैं, उनसे सहमत हैं आप? जी, हम तो ये मानते हैं तो सर अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कितने युवा हैं, युवाओं के लिए कोई संदेश दिए हैं या बताए हैं कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, या बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सैनिटाइज हाथे करो, बताते हैं सर? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, लेकिन हम लोग सामाजिक रूप से जो पूरा गांव था वो बिल्कुल इसमें एक मत था कि नहीं, सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो उस पर एक तरह की एक बनी हुई थी सबकी सोच और सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रहे थे, तो उस चीज़ों को फॉलो कराया जा रहा था। जैसे ये हुई कि भाई जहाँ भीड़ इकट्ठी होनी है उस चीज़ को अवॉइड करना है, नमाज वाला मसला था और कई सारे ऐसे त्यौहार आए जिसमें ये था, तो लोगों ने बहुत ही पूरी तरह से दिल से और कोऑपरेट किया। सर यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि मंदिरों में कहीं मूर्तियां नहीं बनेंगी और 200 से अधिक में पंडाल में भीड़ नहीं होगा, मंदिर तो बनना है नहीं। तो सर मैं जानना चाहूँगी क्या जो ये लोग बताए नियम को मान ही रहे, तो क्या सोशल डिस्टेंस शहरों की अपेक्षा देहातों में नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या रहा? और मानते भी हैं तो आप खुद ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस समय, और सिया नियम को लगाए तो आप खुद ही मास्क नहीं पहनेंगे सर, इसको क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए हम इस पे टिप्पणी करने से पहले ये हमें देखना होगा कि स्थितियां उस वक्त में क्या थी और आज क्या है। जी इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।